आनंद प्रकाश तिवारी जी जो हमारे होस्ट हैं विजन संवाद के लगातार और लगभग रोज कार्यक्रम करते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्नों के से शुरुआत करें। और मेरा कहना यह है कि हम लोग क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट में ही एक तरीके से वैचारिक तौर पर सैंको साहब की पैदाइश है और उसी में वो पले बढ़े हुए हैं, तो आपका भी वही संस्कार है और आप भी उसी जो है वामपंथी विचार की रीति नीति से आप बड़े हुए हैं। और जब भी मैं आपको देखता हूं बातचीत करते हुए वामपंथी नेताओं से, तो तमाम सारे आपके जो मन में जो है सवाल हैं वो आप उनसे जरूर पूछते हैं। तो मुझे लगा कि ये अच्छा होगा कि आप ही लेफ्ट मूवमेंट का पंजाब में जो जड़ें थी बहुत मजबूत थी और हम सब याद करते हैं यहाँ पर हरकिशन सिंह सुरजीत साहब को, जिन्होंने एक ऑपोजिशन यूनिटी के लिए बहुत बड़ा इस देश के अंदर काम किया था और वो काम उसके बाद में कोई दूसरा कर नहीं पाया, लेफ्ट का व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति। उनके पहले जब किसी ने काम किया था वो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो उन्होंने एक मूवमेंट के साथ में पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। लेकिन एक ऑपोजिशन यूनिटी के शिल्पकार के तौर पे हरकिशन सिंह सुरजीत को देश जानता है और इस तौर पर भी जानता है कि जब ज्योति बाबू का नंबर आया था प्रधानमंत्री बनने का, तब भी लेफ्ट ने इनकार कर दिया था। मैं तो उसको बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक भूल के तौर पर मानता हूं। खैर वो मेरा अपनी समझ है। मैं चाहूंगा कि तिवारी जी अपने सवालों से शुरुआत करें बातचीत की। जी सैको साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे में आने के लिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमारे चर्चा में आपसे बात हुई थी, आपने जिक्र किया वामपंथी आंदोलन का, आप भी उसी के उपज हैं, उसी के पैदावार हैं और उससे ज्यादा आप पॉलिटिकल साइंस के भी आप आचार्य रहे हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। पंजाब जैसा प्रांत हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है और एक समय हुआ करता था जब देश के लिए खाने का अन्न नहीं था, तो हरित क्रांति की शुरुआत भी कहीं न कहीं से पंजाब से हुआ। लेकिन उससे ज्यादा बौद्धिक खुराक के लिए भी पंजाब जाना जाता है। एक जमाना हुआ करता था शुरुआती दौर में कि वामपंथी आंदोलन और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दो ही थी, आमने सामने हुआ करती थी और उसमें केरल उसके लिए महत्वपूर्ण था। पहली सरकार हमारी केरल में बनी और लेकिन उत्तर भारत में वामपंथी आंदोलन अगर कहीं मजबूत था तो वो सबसे मजबूत इलाका हमारा पंजाब हुआ करता था, हमारा बिहार हुआ करता था, सबसे मजबूत इलाका हुआ करता था। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि पूरे देश के पैमाने पर भी वामपंथी आंदोलन कमजोर हुआ है और उसमें भी खास करके पंजाब में तो वामपंथी आंदोलन एकदम लगभग हाशिए पर आज की तारीख में नहीं रह गया है। आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? ये आपने बहुत सही बोला कि पंजाब में बहुत एक ग्लोरियस हिस्ट्री है जो वाम आंदोलन है, क्योंकि जो वाम का आंदोलन था वो अवाम का आंदोलन था, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के कुछ लंबा सवा बाद में भी। क्योंकि उस समय जो हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर था, जहाँ स्वरूप था, वो स्वरूप काफ़ी हद तक जो वाम की आइडियोलॉजी है या वाम की जो लीडरशिप जहाँ से पैदा हुई थी, खासकर पीजेंट्री से पैदा हुई थी और वो मिट्टी से पैदा हुए लोग जो थे, वो उनके जो लोगों में उनकी जो पैठ बनी और जिस दयानतदारी से, जिस ईमानदारी से उन्होंने सिर्फ पंजाब की बात नहीं कही, उन्होंने देश की बात कही, उन्हें दुनिया के जो दबे कुचले लोग हैं वो उन्होंने उनकी बात की। ये बात तो अभी भी है कि जो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें जो सारा कल्चर की बात आ जाती है, जिसमें वो वैल्यू सिस्टम होता है, चाहे वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो किसी और पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो कल्चरल पर्सपेक्टिव में हो, वो जो डीएनए होता है उस डीएनए में कहीं ना कहीं जो है वाम का जो विचारधारा है। तो हम आमतौर पे सोचते हैं कि गुरु नानक देव जी, जैसे मैंने कल भी बोला था, उनके बारे में बोला जाता था कि बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। या उनके बाद जो दूसरे लोग भी आए हैं, दूसरे गुरु साहब भी आए हैं, उन्होंने भी स्टेट के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ या जालिम के खिलाफ जो है लड़ने की एक ट्रेडिशन जो थी वो बहुत काफ़ी पुरानी
इस प्रांत में है। और इसकी कंटिन्यूटी में जितना आप देखिए कि खास पर्टिकुलरली चाहे वो मुगल साम्राज्य का जो कुछ समय था और उसके बाद जो ब्रिटिश आए हैं, उनके साथ जितनी भी फाइट थी, जितनी भी स्ट्रगल थी और जितनी भी वहाँ मोबिलाइजेशन थी, वो गांव में से होती थी। और गांव में ये जो लोग थे उस समय में, क्योंकि लिटरेसी भी थी, पढ़े लिखे लोग भी थे, उसका एक कारण तो ये है कि लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी आ गई थी, लाहौर पॉलिटिकल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ का बन गया था। उसके साथ में ही अमृतसर, ये दो बड़े शहर थे। अमृतसर रिलीजियस सेंटर था। उसमें भी पंजाब की एक और बहुत बड़ी ट्रेडिशन है, ये तो हमने बचपन में देखी है कि जो खास करके रिलीजन है, सिख रिलीजन है, जहाँ अकाली पार्टी भी इसी ही संघर्ष से और इसी ही पीपल्स मूवमेंट से ही वो ऊपर आई है। तो हम ये देखते थे कि जो गुरुद्वारास हैं, तो वहाँ हर महीने में वहाँ कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती थी। पंजाब में मेले बहुत लगते हैं, और मेले समझते हो ना, कभी वो अनंतपुर साहब का मेला जाता है, कभी बैसाखी का मेला जाता है, कभी ये रखड़ पुन्या उसका मेला जाता है, कहीं ऐसे आता रहता है। और जो अमावस है वो हर एक महीने के बाद आती है। तो एक तो अमावस में लोग जाते थे अपने, जो उनका तो रिलीजियस फेथ था, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। दूसरा हमने खुद देखा कि हमारे गांव के पास जो बाबा बकाला जो है गुरुद्वारा है, उसमें एक तालाब होता था। तो वहां उसके 4 कोने होते थे और 4 कोनों के ऊपर 4 दीवान लगे होते थे, 4 पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती थी। अगर किसी को वहां जगह नहीं मिली तो थोड़ा बाहर कहीं लगा के, तो लोग कहीं वो थोड़ा समय इनके पास बैठ के, कम्युनिकेशन के साधन इतने बड़े नहीं थे, कोई अखबार पढ़ने वाला वो उस समय में काम नहीं था। तो जो लोग जाते थे तो वो जाके जो लीडर्स वहां से बोलते थे, तो उनकी बात सुन के आगे लोगों में ये बात करते थे, वो बताते थे उनको। उस समय माहौल ये था कि एजेंडा जो था वो बहुत नेशनल पर्सपेक्टिव वाला था। जैसे आपने देखा होगा कि जब गुरु का मोर्चा, एक गुरुद्वारा है, वो महंतों से लिबरेट कराया, तो महात्मा गांधी जी ने जो टेलीग्राम दिया था कि ये जो है, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हैज वन। तो उसके बाद स्लोगन ये आया था कि ये गुरुद्वारा तो लिबरेट करा लिया, अब बड़ा गुरुद्वारा जो है उसको लिबरेट कराया जाए। बड़े गुरुद्वारे का मतलब उस समय देश था, अंग्रेजों से उसको लिबरेट किया। सो इस तरीके की जो मोबिलाइजेशन थी, क्योंकि मोस्टली जो लेफ्ट है, ये है लेफ्ट, अकाली और कांग्रेस। इसमें ये जो भेद था, ये वो सिख भी थे और वो अकाली भी थे, वो कम्युनिस्ट भी थे, वो सारा कुछ थे। और वो उनमें जो कॉमन चीज थी वो एक आइडिया था, कॉमन चीज थी कैसे लिबरेट करना है, कैसे लोगों को रैशनल उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना। आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत लंबा समय वहां जो वाइस प्रेसिडेंट है, जहाँ जो मेंबर है वो लेफ्ट पार्टी के रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती थी 1964 तक, उनके वाइस प्रेसिडेंट तक रहे हैं। और वो उसकी डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्रेसिव जो डिसीजन थे वो उन्होंने उसमें जो थे वो उसमें हिस्सा लिया। और इसलिए इनका जो बेस था वो बहुत ब्रॉडर बेस हो गया। हाँ, ये बात ठीक है कि बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये जो वो टैक्टिक्स होते हैं, टेक्निक होते हैं कांग्रेस पार्टी के। अब देखिए कि कहीं बाबा सोहन सिंह शायद भकरा खड़े थे और गुरदयाल सिंह खड़े थे, और वो उनसे उनकी वो शिकस्त हो गई। पर ये नहीं था कि वोटों की जो प्रेफरेंस है लोगों की वो चेंज हुई है जब से ये इलेक्टोरल सिस्टम शुरू हुआ। पर जो मास फॉलोइंग है, जो कॉमन इश्यूज के ऊपर, पीजेंट्री के इशू के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर, या और जो कंसर्न थे, जहाँ रेजिस्टेंस करनी है, जहाँ पर्टिकुलरली जब नया देश बना है, तो जो नई सर्विसेज आई हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज आई हैं, चाहे टीचिंग है, चाहे मेडिकल का है, चाहे कोई भी और जो प्रोफेशन है, उसमें जो लोग थे वो भले वो उनका जो बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड देहात में था, तो ज्यादातर जो डोमिनेंट जो ग्रुप था वो लेफ्ट ही रहा। सो एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट ये है कि जो क्वेश्चन था बेसिक में, जो आपसे बात करने लगा
इस पंजाब में लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पंजाब की राजनीति में। ये जो 2 क्वेश्चंस थे, हमको लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि उस क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने में कहीं ना कहीं जो है वो उस तरफ में वो जो उसको लीड नहीं लिया गया कि हाउ टू रिजॉल्व दिस कास्ट क्वेश्चन एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस या टैकल दिस जो रिलीजियस इशू हैगा। इनका जो खास करके ये जो यहाँ आके कुछ ना कुछ ये हो गया, और उसी में से ये जो दूसरी पॉलिटिक्स है, अकाली दल वाली पॉलिटिक्स निकल गई, जहाँ इसमें बीच में और दूसरा तरफ चले गया, जहाँ जो बड़ा भाईचारा था, लैंड फॉर्म की राजनीति हुई है, प्रजामंडल मूवमेंट एक बहुत सक्सेसफुल पावरफुल मूवमेंट थी, उसका रिजल्ट भी मिला है, पर उसको सस्टेन करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए ये जो थे कहीं ना कहीं जाके उसका थोड़ा सा उसमें लग गया। 60s में आके आप सबको पता है कि वो जो जब डिवीजन होती है तो मेरे ख्याल डिवीजन एक बहुत बड़ी सेटबैक थी। इंस्टेड ऑफ हैविंग